बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। ये हमदर्द दवाखाने का है, तो ये देख लीजिएगा, इस तरह का होगा ये खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इसके नुकसानात हैं और कौन से इसमें अज्जा पाए गए हैं, आज हम इसके बारे में रिव्यू करके बताएंगे आपको। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिसने हमारा पेज लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाएं। तो आज आते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा और हर दवाखाना बनाता है और हम भी, हमारे मामूल मतलब भी है और इससे बहुत बड़े फ़ायदे पाए जाते हैं। ये एज़ाए रईसा के लिए मुकवी दवा है, इमराज़ कलब के लिए मखसूस है, ख़ास करके वो अफराद जिनको टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा वगैरह के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। और ये खमीरा बहुत ही अच्छा और खाने में भी लजीज है और ये कलब की हिफाजत करता है, दिल दिमाग के लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा ये आजमूदा हुआ नुस्खा है। ये खमीरा अब्रेशम बहुत ही आसान और बेहतरीन नुस्खा है। अब इसके अंदर कौन से अज्जा हैं? मुरब्बा सेब, रुब्बे अनार शीरी, अब्रेशम, दालचीनी, चोरक, सदफ, करनफल, यशब, सब्ज मालूल, याकूत मालूल, दाना इलायची खुर्द, बरादा संदर सफ़ेद, शाख मरजान, केरुबा शमई, ज़ाफ़रान, बालछड़, पोस्त तरंज, तेज़पात, वर्के तिला, अम्बर अशब, रोगन दालचीनी, रोगन करनफल और शहद या चीनी में इसका कबाब बना के तैयार किया जाता है। ये बहुत ही आला दर्जे का खमीरा अब्रेशम है और इसमें करशी का भी आता है, अजमल का भी आता है, अशरफ का भी आता है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई हमें गर्ज नहीं है कि आप कौन सा लेते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसके खाने का तरीका, ये आधा चम्मच सुबह निहार मुँह खाना है और आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये ज़ैफ़ कलब के लिए, इंतहाई सुस्त नब्ज़ जिसकी चलती है उसके लिए, तेज़ धड़कन के लिए, इख्तिलाज कलब के लिए, खफकान और बेचैनी के लिए और अमूमी कमज़ोरी के लिए, या बुखार, टाइफाइड या दूसरी ऐसी बीमारियां जिससे बंदा कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कमज़ोरी जो है वो बहाल हो जाएगी और क़ुव्वत, ताकत बरकरार रहेगी और खून जो है अपने हिसाब से बनेगा। इसके अलावा जो रगें हैं, जो नब्ज़ सुस्त चलती है, उसकी रफ्तार जो है मामूल पे आ जाएगी और ज़ैफ़ कलब के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा आपने अगर हमारा पेज लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।